हाय हेलो सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हों। और कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, शूट किया था बट वो एडिटिंग का मन नहीं किया। मैदान की भी छुट्टी थी। बट मैं अभी जो देख रही हूँ आज का व्लॉग मेरा कुछ डेली बेसिस पे नहीं है। मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी कि यार एक इन्फ्लुएंसर है बेयर बाइसेप। आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा। जो वीडियो वायरल हो रही है उसने कोई गलत स्टेटमेंट दी है, उसको लेके अभी एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है। कोई इन्फ्लुएंसर ही है, आई एम श्योर सब लोगों को ही पता होगा। बियर बाइसेप पॉडकास्ट करते हैं, हालांकि मैंने नहीं देखे क्योंकि आई थिंक सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है चीज़ों पे। बट अब ये इतनी वायरल हो रही थी चीज़, तो वो छोटी सी क्लिप एक जो वायरल हो रही है वो बड़ी जगह पे आए जा रही है। एंड मैं ये सोच रही हूँ कि इस पे आप सबको टिप्पणी देनी है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं देने आई, मैं इसलिए नहीं देने आई कि भाई वो गलत है, उसने ये किया। यस, उसने बोला गलत, बट इतना कुछ देश में गलत हो रहा है उसमें नहीं कोई बोलेगा क्योंकि सबको सेफ चलना है। यहाँ पता है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? वो रोएगा, अपनी तरह से सफाई देगा, उसके लिए सब उठ के आएंगे बोलने। इतना कुछ होता है, इतने गाने गंदे बनते हैं, इतना कुछ मूवीज़ में दिखाया जाता है, आपने तब नहीं उठ के बोला। वो स्टेटमेंट बहुत गलत था। आई नो दैट एंड आई एम श्योर उसको भी गिल्टी फील हुआ होगा कि उसने क्या गलती कर दी कि हमारी जनता किसी भी चीज़ को पिक कर सकती है। और मुझे अभी ये लग रहा है कि यार सब, मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं सब ऐसी चीज़ें देख रही थी। अभी सब आ रहे हैं उसके लिए, इतना उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, ये सब हो रहा है। यार इतने रेप होते हैं, उनकी एफआईआर तो ऐसे ही पड़ी रहती है, वो भागते रहते हैं उनके पीछे। ये बेचारा कहीं नहीं भाग रहा है, इसलिए इसको पकड़ के लाएंगे सब जगह से। और वो सॉरी भी बोल रहा है रादर देन कि चलो यार गलतियाँ हो जाती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कॉलेज आज से कितने साल, 10-15 साल पहले की बात है। ये सवाल रैगिंग में पूछा गया था। तब तो सोशल मीडिया नहीं था, कोई कुछ कह नहीं सकता था। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मतलब आप किसी के पीछे इतना मत पड़ जाओ कि कोई कुछ गलत करने पे मजबूर हो जाए। आप सॉरी बोला बंदे ने, ठीक है, आगे से ख्याल रखेंगे, माफ़ किया जा सकता है। आप इतनी पनिशमेंट के लिए क्या चले गए? पहले उनको पकड़ लो ना जितने केस रेप चल रहे हैं। इतनी जनता गलत कर रही है, आपके ही जो जिनको आप वोट दे के खड़ा करते हो वही गलत करते हैं। आप उनको भी तो सीधा करो। मतलब मेरी आवाज़ आई डोंट नो, आई थिंक 1000-2000 लोग देखेंगे, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये होना चाहिए। आगे आप बोल सकते हो। इतना क्यों करना है और इस बात का इतना इशू क्यों बना दिया है उस बच्चे को? मतलब आई एम श्योर छोटा ही होगा वो, अगर उसने बोल दिया, उसके साथ जो बैठे थे वो भी हंस खेल रहे थे, तो मतलब इंजॉय सब कर रहे थे। ये एक स्टेटमेंट आ गया, लेकिन आप पूरा यूट्यूब, सोशल मीडिया देखो, इंस्टाग्राम पे देखो क्या कर रही हैं लेडीज़, कैसी कैसी चीज़ें कर रही हैं आके। मैंने ऐसे बूढ़ी लेडीज़ के पेज कई बार आ जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि क्या हो गया है। मतलब अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपका टैलेंट दिखाने का, तो इतना भी गंद मत मचाओ। उनको नहीं कोई कुछ बोलेगा। ये सिर्फ एक वर्बली, क्योंकि ये पब्लिक फिगर है तो लोगों को मौका मिल गया, भाई बैंड बजा के इतना कुछ गलत करते हैं, आप उनको नहीं बोलते। सो आई थिंक एंड आई फील, यहाँ तो मर्डर करके लोग बच जाते हैं, उनको बेल करा दी जाती है, सज़ा उनकी माफ़ करा दी जाती है, तो ये क्या इतना बड़ा गुनाह थोड़ी है जो आप उसके पीछे ही पड़ गए हो। सो आई थिंक इस मैटर को ना इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर उसको गलती लगी है, हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर वो ऐसी चीज़ें करते हैं, देन यू कैन टेक अ स्टेप। अगर बंदा लिटरली माफ़ी मांग रहा है, डर हो माफ़ी, लोग आते हो भाई डर के मारे मार लो, एटलीस्ट डर तो है। लोग तो शरेआम मार के चले जाते हैं, उनको तो डर नहीं है क्योंकि उनको पता है सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी। 2-4 दिन मोर्चे निकलेंगे, सब जिनके लोग जाते हैं वो दुखी होंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा। सो जब ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, सब ज्ञानी ध्यानी बन जाते हैं। सबको ओ भाई चलती गंगा, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो। सो प्लीज़ पहले अपने अंदर झांको। क्या आपने कभी कोई वल्गर बात नहीं की होगी अपने यारों दोस्तों में? ठीक है, उसने प्लेटफॉर्म गलत यूज़ किया, बट कभी आपने कुछ बातें नहीं की होंगी ऐसी। और अगर कोई एक उठ के कह देना नहीं की है, तो क्या ही बोलूँ मैं। मतलब
और पंजाबी जी है ना, छितर खानू त्यारा, बकवास बोलेगा या बोलेगी जो बोलेंगे ऐसे उठ के। सो किसी को मत इतना तंग करो, मेंटली टॉर्चर मत करो। दुनिया में अभी बहुत कुछ हो रहा है। इससे ऐसे साइको लोग बैठे हैं जो लोगों के सामने रोध होकर अपनी गलती को भी सच बता देते हैं, बट एटलीस्ट वो एक्सेप्ट तो कर रहा है उससे गलती हो गई है। यहाँ पे तो मेरे ही आगे पीछे ऐसे एक्सपीरियंस अभी चल रहे हैं कि लोगों को लगता है जो झूठ रोध होके दिखा दे वही सच्चा है, जो चुप रहेगा ना वो गलत है। सो प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको राइट मिला है, एक हक मिला है किसी की लाइफ बनाने का, तो उसके साथ ऐसे मत करो। आई होप मेरा ये मैसेज लोगों तक पहुँचे। मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन मेरे से अगर एक दो लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं तो प्लीज़, मुझे ऐसे लगता है हम सब गलतियाँ करते हैं। कोई इतना बड़ा वो नहीं हो गया, उसने स्टेटमेंट दे दिया तो सारी दुनिया और जिनके अगर फॉलोअर्स इतने ज़्यादा सब उसके पीछे पड़ गए। यार क्यों? आपने कभी नहीं कोई गलती की होगी। मैं मुंह खोलूँगी ना तो बहुत कुछ आएगा बोलने में, बट आई थिंक वी शुड गिव हिम अ फेयर चांस कि उसको अपनी गलती सुधारने का मौका। इट्स ओके, हो गया, ख़त्म करो, इतना मत खींचो बात को। आई एम सैड। और कुछ लोग तो आउट ऑफ जेलसी भी बोलते होंगे कि उसको वो इतना बड़ा उसको मोदी जी ने वो दिया कि इन्फ्लुएंसर का अवार्ड। तो ठीक है यार, इतना अच्छा काम किया है उसके बेसिस पे दिया ना। पॉडकास्ट किए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन, लोग जिनके बारे में आप जानना चाहते थे उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। अगर एक गलती हो गई तो उसके लिए आप सज़ा दे दोगे, मतलब मार ही दोगे बंदे को। मैं इतनी भरी पड़ी हुई थी, सोची थी बोलूँ नहीं बोलूँ क्योंकि जनता आएगी फालतू बोलने के लिए, बट मुझे ऐसे लगता है हर इंसान गलती करता है, कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप गलती करके अपनी गलती मानो और बड़ा दिल करके आप लोग भी माफ़ कर दो ना। इतना क्या जनता पागल हुई पड़ी है भाई। मैं लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, मैं भी हूँ, बिकॉज मुझे जानना है कि यार उस मोमेंट पे जिसके ऊपर बीत रही है वो क्या फील कर रहा होगा। रेप वालों को तो आप बस एक मोमबत्तियाँ लेके चल पड़ते हो, वहीं पे ख़त्म कर देते हो, मारो हाँ चित्तर जाके उन्होंने दो, उनको वहीं पे हैंग वाला की सज़ा, कहते हैं ना सज़ाए मौत, नहीं होता किसी से नहीं होगा, सिर्फ यहाँ आ जाए क्योंकि पता है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आगे बोलेगा तो उसकी भी बात बनेगी, अगर नहीं बोलेगा तब भी बात बनेगी। जो बंदा नहीं कर सकता कुछ, हमारी जनता हमेशा उसके पीछे पड़ती है। So please guys, get some life, give him a chance. Whatever he has done, it was wrong, but it's okay. We all do mistake. Again I'm saying this thing. हमें अपने आप को रब नहीं सोच लेना चाहिए। हम तो रब से भी लड़ते हैं, आप गलत हो, आपने हमारे साथ ये किया, तो फिर ये तो बच्चा है यार, छाड़ दो, उन्हें माफ़ कर दो। आपके बच्चे गलती करते कि आप उनको सज़ा देते हो, मतलब डांटते हो ज़्यादा से ज़्यादा, इतना थोड़ी पब्लिकली तमाशा बना देते हो सबका। गलत है यार। मेरे ड्राइवर जी डिस्टर्ब करते, उनको अपनी बात कहनी ज़रूरी थी। उनके बारे में, मतलब उसके बारे में, बच्चा ही आई एम श्योर छोटा ही होगा हमसे, इतनी दुनिया पीछे पड़ गई है उसके, मतलब हर कोई उठ के, जो कभी किसी के लिए नहीं बोलते वो भी उठ के टिप्पणी दे रहे हैं कि गलती की है उसने। यस, उसने गलती की है और सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सब आके बोल रहे हैं, बट मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने अपनी टीनेज में कभी कोई गलतियाँ नहीं की? कभी कोई खिलारा नहीं डाला? पंजाबी में यही बोलूँगी मैं। कभी कोई नॉनवेज बात नहीं की? अगर नहीं की है देन यू कैन पॉइंट इट आउट। यस, माँ बाप पे उसने बोला है, गलत बोला है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं कॉलेज में थी, 2002-2004 की बात है, ये बकवास क्वेश्चन मुझसे लड़कियों ने पूछा था रैगिंग में। सो ये तब भी बातें थी, तब सोशल मीडिया नहीं था, कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता था, क्या बोलोगे, सीनियर है। इसने प्लेटफॉर्म गलत चूज़ किया और गलत बोला, क्वेश्चन ही गलत था उसका, बट इट्स ओके, उसने सॉरी भी बोला है। आप किसी की जान लेने पे मजबूर नहीं कर सकते, किसी की लाइफ, किसी का करियर नहीं ख़राब कर सकते, वो भी एक गलती से। अगर उसने इतनी अच्छी चीज़ें की हैं, अगर हमारे घर पे कोई हमारे साथ गलत कर देता, यार मैं 10 अच्छा कितना, मेरे को एक गलती होगी सारे मेरे पीछे पै जाते हैं, तो आपको कितना बुरा लगता है यार। उसके तो करियर का सवाल है।
आप किसी को इतना मेंटली टॉर्चर कर दोगे, ठीक है आपने उसको समझाने के लिए आप उसके फॉलोअर्स नहीं कर रहे सब, बट इतना क्या पीछे पड़ गए हो? क्यों ही की बात को लेके हर कोई, हर मीडिया वाला यही पूछे जा रहा है। जो इतने क्राइम करते हैं उनको नहीं पकड़ते आप लोग जाके, हमारी सरकार में ही कितना कुछ गलत कर देते हैं उनको नहीं बोलते। जो मर्डर करते हैं वो शरेआम घूमते रहते हैं, उनको नहीं कोई कुछ बोलता, क्योंकि वहाँ आपका जोर नहीं चल सकता, वहाँ कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा, क्योंकि उनको पता कि हम बोलेंगे तो हमारे पीछे ना पड़ जाए। इसको बोलेंगे क्योंकि कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना बेचारा ये आपका। हो गई गलती, छੱਡ दो हुन। किसी को इतना क्यों मेंटल टॉर्चर देना कि अगला घर बैठे बैठे सोचे कि मैं क्या कर लूँ। बाबा जी इतना स्ट्रांग बनाया उसको कि ना करे, ठीक है, बट उसको बुद्धि दे कि आगे से ना करे ऐसी हरकतें। बट वहाँ पे तो सभी इंजॉय कर रहे थे कि सरदार जी साडे की लड़के लड़कियां सब बकवास बातें कर रहे थे, सब इंजॉय करते, किसी को कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, बीच में 2-4 लोगों को बोल रहे हैं। आप सबके व्लॉग्स देख लो, सबके में गालियाँ यूज़ होती हैं, सब में गंद बोला जाता है, सब लोग इंजॉय करते हैं, उन्हीं के इन्फ्लुएंस, उन्हीं के फॉलोअर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हो गई गलती, इतना क्यों पीछे पड़ गए हो? उनको नहीं पकड़ते आप लोग जाके, हमारी सरकार में ही कितना कुछ गलत कर देते हैं, उनको नहीं बोलते। जो मर्डर करते हैं वो शरेआम घूमते रहते हैं, उनको नहीं कोई कुछ बोलता, क्योंकि वहाँ आपका जोर नहीं चल सकता, वहाँ कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा, क्योंकि उनको पता कि हम बोलेंगे तो हमारे पीछे ना पड़ जाए। इसको बोलेंगे क्योंकि कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना बेचारा ये आपका। हो गई गलती, छੱਡ दो हुन। किसी को इतना क्यों मेंटल टॉर्चर देना कि अगला घर बैठे बैठे सोचे कि मैं क्या कर लूँ। बाबा जी इतना स्ट्रांग बनाया उसको कि ना करे, ठीक है, बट उसको बुद्धि दे कि आगे से ना करे ऐसी हरकतें। बट वहाँ पे तो सभी इंजॉय कर रहे थे कि सरदार जी साडे की लड़के लड़कियां सब बकवास बातें कर रहे थे, सब इंजॉय करते, किसी को कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, बीच में 2-4 लोगों को बोल रहे हैं। आप सबके व्लॉग्स देख लो, सबके में गालियाँ यूज़ होती हैं, सब में गंद बोला जाता है, सब लोग इंजॉय करते हैं, उन्हीं के इन्फ्लुएंस, उन्हीं के फॉलोअर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हो गई गलती, इतना क्यों पीछे पड़ गए हो? मैं तो ये हैरान हूँ कि हमारे साथ भी अभी रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें आगे पीछे हो रही है, बट मुझे ऐसे लगता है कि जो ज़्यादा रो रो के सच्चा बन जाता है ना, वो ठीक रहता है। जो चुप रहे वो ज़्यादा बुरा है। अगर उससे गलती हो गई, उसने सॉरी बोल दी, लेकिन दुनिया पीछे पड़ गई है, सॉरी बोल रहे उसमें भी प्रॉब्लम है, उसको भी लोग जज कर रहे हैं, और भाई डर गया इसलिए सॉरी बोल, फिर क्या करे वो? मुझे बताओ ना, मतलब मैं भी जानना चाहती हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब अगर रब ना करे हमने भी मतलब गलतियाँ की हैं अपनी टीन एज में, माँ बाप तब भी छित्तर मारते, बट माँ बाप घर से बाहर नहीं निकालते, या माँ बाप लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाते, आए साड़ी कुड़ी ने ये किया, साड़ी कुड़ी ने वो किया। आप अपने तमाशे तो दबा के रखना चाहते हो, लोगों के पीछे इतना पड़ जाते क्योंकि आप इतने वेले हो, आपको लगता है कि भाई हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, हम ज्ञान दे लें सबको। मैं भी ये कर रही हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये वो वाला ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है पहले अपने अंदर झांको। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपने कभी कोई नॉनवेज बात नहीं की, आपने कभी किसी को चीट नहीं किया, ये भी क्राइम होता है। लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं लड़कों के पीछे, लड़के मरने को तैयार हो जाता है लड़कियों के पीछे, वो भी क्राइम है, उसमें नहीं कोई उठ के बोलता, वो सिर्फ केस वहीं FIR रह जाती, इसके पीछे FIR हो रही है। भाई इसके पीछे सारे पॉलिटिशियन पड़ गए हैं, सब इतने वेले हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे हमारी जनता पागल हो रही है, इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है। भाई ये एक स्टेटमेंट नहीं आती, हमारी यूथ तब भी पागल हुई पड़ी है। हमारी यूथ जहाँ जाना है गलत, वहाँ जाए, आप उनको सही करो ना, उनके लिए बोलो कि हाँ बच्चों के सही करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। नहीं, आप तो सब कुछ कर रहे हो, रैपर्स इतनी चीप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सब करते हैं। मैंने अभी एक उसमें PTC में जस्सी जी का बड़ी अच्छी बात बोली, कब से चला रहा, लेकिन आज पॉइंट आउट हो रहा है, क्योंकि जहाँ लगता है जो कमज़ोर है उसको उठा लिया जाए, कुछ नहीं कर सकता वो बेचारा, क्या कर लेगा? उसको ये डर होगा मेरे मतलब सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, आप उसको दबाओगे और, क्योंकि वो दब जाएगा। आप किसी पॉलिटिशियन के लिए नहीं उठ के बोलोगे, आप किसी मर्डरर के लिए नहीं उठ के बोलोगे, जो आज सब उठ के बोल रहे हैं। आई एम श्योर कईयों को मेरी बात चुभ जाएगी, बुरी लगेगी, पर मुझे ऐसे लगता है या तो आप सब जगह बोलो, या तो आप फिर मत बोलो। मेरा बस चले ना तो मैं हर जगह झंडा लेके खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन वही बात है, आपको 10 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितनी जनता उसके पीछे पड़ गई है, और जितने जो लोग लिखते हैं ना, आप उनके भी कमेंट्स देखना, उनसे पता चल जाता है कि वो भी दूध के धुले नहीं होंगे। आप सब ने गलतियाँ की होती, हम सब ने गलतियाँ की, और आई एम श्योर सब यही सिखाते कि माफ़ कर दो,
फिर गलती वो होती है, बड़ा वो बेवकूफ़ होगा जो दोबारा करे यही गलती। अगर वो बंदा दोबारा करता है देन इट इज़ रॉन्ग। इफ इज सेइंग सॉरी, उसकी इंटेंशंस किसी को हर्ट करना नहीं थी, देन इट्स ओके, लीव इट, लेट हिम लिव हैप्पीली। एटलीस्ट उसको ये ना लगे भाई मैं मर ही जाऊँ, क्या गुनाह कर दिया। कई बार हमारे भी थॉट्स आते हैं। मेरे साथ भी एक छोटा बकवास सा इंसिडेंट हुआ था जो ऑनलाइन ही मैं भी बेवकूफ़ थी, रिएक्शन दिया। उस टाइम पे चीज़ें समझ नहीं आती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग आपको इतना प्रोवोक कर देते हैं कि आप कुछ भी सोचने लग जाते हो उस मोमेंट पे। तो आप किसी के साथ मत करो। आज के टाइम पे सब बड़े कमज़ोर दिल के होते हैं। अगर वो स्पर ऑफ द मोमेंट में उसके मुंह से चीज़ें निकल गई और वट एवर, अगर ही थिंक्स लाइक दैट ओनली, निकल गया। सब करते हैं बातें, ये सब नोटिस करना मैंने देखा है, मैंने सुना। मैं बॉम्बे में भी रही हूँ, वहाँ पे भी देखा है। फ्री बैठे होते हो ना लोग, सब एक दूसरे के साथ नॉनवेज बातें कर लेते हैं, टॉन्ट भी मारने, कमेंट कर देंगे, लेकिन जब कमेंट की बारी आती है ना सब ऐसे हो जाता है कि भाई आपने तो ज़िंदगी में कोई पाप ही नहीं किया है, आपसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी तो कोई है ही नहीं है। मैं अभी के मोमेंट पे जो हो गया आप अपना पास्ट, अपना वो सब चीज़ें मत भूलो, देन ओनली यू जज द अदर पर्सन। और मुझे ऐसे लगता है वी शुड गिव हिम अ चांस। हम रब नहीं हैं, रब का बंदा वो भी कि यार गलती हो गई, हमसे भी जब होती है और अगर हम रियलाइज़ कर लेते हैं अपनी गलती, कुछ लोगों को तो रियलाइज़ ही नहीं होती, बट अगर कर लेते हैं तो वी शुड गिव देम अ चांस। और हम भी सोचते कि यार अगर हमसे गलती हो, सॉरी बोले, सामने वाला मान जाए, ना माने तो कितनी तकलीफ़ होती है। सो अपनी जगह रह के देखो कि आपको कैसा लगेगा अगर आप ऐसी गलती कर लो। बड़ी गलतियां करते हैं यार, मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मैसेज किसी तक तो पहुँच जाए, जो मेरे 1500 2000 मुझे पता लोग उठ के देखेंगे। मुझे समझ नहीं आती, सब्सक्राइबर 70,000 आ गया, देखते सिर्फ 2 ही जा रहा है, ये भी मेरी प्रॉब्लम है। एनीवे, बट मुझे ऐसे लगता है आप ही लोगों ने उसे इन्फ्लुएंसर बनाया है, तो आप लोग उसको चांस दे सकते हो। उसका अच्छा काम देख के आपने उसको सब्सक्राइब किया था ना। अगर एक गलती हो गई तो आप उसको माफ़ नहीं कर सकते। सो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो हो गया वो रिपीट ना करे अपनी गलती, बट आपको इतना भी नहीं पीछे पड़ना चाहिए कि सामने वाला अपने जीने पे ही ना वो करना शुरू हो जाए। सो जो भी है बेयर बाई सर, मैं आप तक अगर कभी ये मैसेज पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आई थिंक जो हो गया वो गलत था। आगे से आप ध्यान रखो और सोच चेंज कर लो, क्योंकि दुनिया बहुत किस चीज़ पे कम मुद्दा बना लेगी, यू नेवर नो। हमारे यहाँ शरेआम मर्डरर्स, क्राइम वाले घूम सकते हैं, लेकिन बोलने वाला फंस जाता है, क्योंकि शब्द छप जाते हैं ना। मार के तो निकल गया, वो बंदा तो चला गया ऊपर। सो टेक केयर, और आप लोग भी ख्याल रखें। आप अपनी जगह रह के हर चीज़ देखें, देन यू कैन ओनली जज द अदर पर्सन। और जो लोग रो रो के सच्चे बन जाते हैं, उन लोगों से भी दरख्वास्त है, रब से डरें। आज नहीं तो कल सच आता ही आता सामने। टेक केयर।